गोवा अग्निकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। थाईलैंड से दोनों लूथरा बंधुओं को हिरासत में ले लिया गया है। अग्निकांड के बाद दोनों भाई जो लूथरा ब्रदर्स थे, सौरभ और गौरव लूथरा, वो दोनों थाईलैंड भाग गए थे, फरार हो गए थे। जिस वक्त लोग अग्निकांड में झुलस रहे थे, लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये दोनों भाई अपने भागने का टिकट बुक कर रहे थे और उसके बाद ये दोनों थाईलैंड भाग गए देश छोड़कर, और अब दोनों को थाईलैंड से हिरासत में ले लिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर एक तरह से मानी जाएगी। दोनों का पासपोर्ट भी यहाँ पर अब निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था एजेंसियों के द्वारा, जिसके बाद अब इन दोनों भाइयों को, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को थाईलैंड में ही हिरासत में लिया गया है और पासपोर्ट अब दोनों का निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 25 लोगों की जान यहाँ पर गई थी और इस तरह से ये बचकर भाग नहीं सकते थे एजेंसियों से। देखिए, बिल्कुल जो टॉप सोर्सेस हैं उनसे जानकारी मिली है कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है और जो थाई पुलिस है, रॉयल थाई पुलिस, उसकी ये कस्टडी में है। और जो भारतीय एजेंसियां हैं वो लगातार रॉयल थाई पुलिस के संपर्क में है। कोशिश की जा रही कि बहुत जल्दी ही इनको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि थाईलैंड में इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। जो मामला है वो भारत में दर्ज है और 25 लोगों की मौत हुई थी इनके क्लब में। 25 लोगों की मौत के गुनाहगार हैं। तो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, जो छोटा भाई उसका, ये दोनों कोशिश कर रहे थे कि थाईलैंड से किसी और कंट्री में ये भाग जाए, खासतौर से दुबई में, जहां पर कहा जा रहा है कि दुबई में इनका मकान भी है और वहां पर कुछ कारोबार भी है। तो वहां से ये विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन इनका क्योंकि पासपोर्ट ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये किसी भी देश की यात्रा अब नहीं कर सकते हैं। थाईलैंड के अलावा ये कहीं पर वहां से नहीं जा सकते हैं, पासपोर्ट सस्पेंड हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो बहुत जल्दी जारी कर दिया गया था। आमतौर पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन सीबीआई और गोवा पुलिस ने काफी एफर्ट किए और केवल 2 दिन के अंदर ही जो इंटरपोल है उसने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि किसी भी मामले में वांटेड जो अपराधी होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक करना और फिर उसकी लोकेशन को जो इंटरपोल है उसे बताना कि कहां पर आरोपी है और उसको डिटेन करना। तो ये कार्रवाई बहुत जल्दी हुई, जिसके चलते लूथरा ब्रदर्स को डिटेन कर लिया गया। लूथरा ब्रदर्स जब गोवा में उनके क्लब में आग लगी थी, उसके 90 मिनट बाद ही उन्होंने जो टिकट था थाईलैंड का वो बुक करा लिया था और फिर कुछ घंटों बाद सुबह 5:30 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा फुकेट गए थे और वहां पर उन्होंने एक रिजॉर्ट में चेक इन किया था। लेकिन 8 दिसंबर को करीब 12 बजे उन्होंने उस रिजॉर्ट को चेकआउट किया और उसके बाद वो कहां थे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि उन पर शिकंजा कसा गया है और दोनों भाई थाईलैंड में डिटेन कर लिए गए हैं। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये इसलिए भी है, 25 लोगों की जब जान जा रही थी, वहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भाग रहे थे, तब लूथरा ब्रदर्स जो हैं दिल्ली से, वहां देश से भागने की फिराक में थे और एक तरह से साजिश ही से कहा जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जवाबदेही है, उनका इतना बड़ा होटल बार है और वहां पर जब ये सब कुछ हो रहा है तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। क्या अब तक की प्रक्रिया रही है थाईलैंड के साथ भारत की इस तरह के मामलों में? मुकेश, किस तरह से इन्हें अब भारत लाया जाएगा? देखिए, जो अगला प्रोसेस होगा, अभी संभावना इस बात की है कि डिटेन करने के बाद जो गोवा पुलिस है या जो हमारी एजेंसियां हैं, इंटरपोल, सीबीआई है, ये लगातार रॉयल थाई पुलिस के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि दोनों भाइयों को वहां से एजेंसियां डिपोर्ट करने में कामयाबी हासिल करें। और डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको लेकर जो लीगल कार्रवाई है उसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रही हैं। अगर ये डिपोर्ट होते हैं तब भी कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पर कोर्ट में पेश करना होगा और फिर उसके बाद जो हमारे सहयोगी हैं थाईलैंड से बता रहे थे कि उसके बाद इनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो अभी जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये भी जानकारी मिली थी कि गोवा पुलिस की एक टीम भी थाईलैंड गई थी इनके पीछे पीछे और लगातार इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। हालांकि गोवा पुलिस ने ऑफिशियल तौर पर यह भी कंफर्म नहीं किया है कि उनकी टीम वहां पर है। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी पारस धामा भी इस वक्त गोवा से जुड़ गए। गोवा में क्या कुछ चल रहा है, अपडेट पारस से लेते हैं। पारस, यहाँ पर गोवा पुलिस भी थाईलैंड गई थी दबे छुपे तरीके से उन पर हाथ रखने के लिए, उनको एक तरह से उन पर शिकंजा कसने के लिए। क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है गोवा से?
जी, जैसे कि हमारे सहयोगी मुकेश जी ने अभी बताया कि आधिकारिक तौर पर ये बात अभी तक गोवा पुलिस की तरफ से साफ नहीं की गई है कि उनकी भी कोई टीम वहां पर गई थी, मगर हाँ, एजेंसी की जो वहां पर मौजूदगी थी वो ज़रूर थी और उसी तरीके से ये पूरी कार्रवाई वहां पर की गई है। मगर गोवा में भी लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार उन ठिकानों पर जो है वो नज़र रखी जा रही है जहाँ पर इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। ऐसे में 2 दिन पहले जो लूथरा ब्रदर्स का होटल था जो कि वाघाट और बॉर्डर बीच पर था, वहां पर कार्रवाई करके उस इलीगल स्ट्रक्चर को गिराया गया था। ऐसे में जो अजय गुप्ता हैं, इन दोनों लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर्स हैं, उसको गिरफ्तार किया गया था, कल साकेत कोर्ट में पेश किया गया था और रिमांड के बाद, ट्रांजिट रिमांड के बाद उनको गोवा लाया गया है और दोपहर के आसपास जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड की मांग की जाएगी। अजय गुप्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी इसके लिए बन जाती है क्योंकि किस तरीके से चीजें चल रही थी, किस तरीके से बिजनेस चल रहा था, इनका क्या सारी चीजें थी, वो जो है वो अजय गुप्ता के पास से मिल सकती है और इसी के लिए ये गिरफ्तारी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोवा में लगातार कार्रवाई चल रही है, गोवा पुलिस लगातार जो है वो तहकीकात कर रही है। जो लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था 5 लोगों से, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। भरत कोहली जो कि लूथरा ब्रदर्स के ड्राइवर हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। मगर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो इस पूरे गिरफ्तारी में सामने आई है वो है अजय गुप्ता और अजय गुप्ता से लगातार पूछताछ करी जा रही है और जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड की मांग की जाएगी। बिल्कुल पारस, तो ये जो दोनों भगोड़े भाई हैं, किस तरह से इन्होंने चकमा देने की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिनों तक ये बच नहीं पाएंगे। यहाँ पर मुकेश, जब पासपोर्ट भी अगर जब्त हो गया है तो अब आगे इनके लिए कहीं भी ट्रैवल करना नामुमकिन हो गया है। देखिए, गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था और ये कहा था कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं, इनके पासपोर्ट रद्द किए जाएं। और उसी पर कार्रवाई करते हुए जो विदेश मंत्रालय है उसने लूथरा ब्रदर्स को नोटिस जारी किया था कि क्यों ना आपके पासपोर्ट रद्द किए जाएं। इसके बीच में ही जो विदेश मंत्रालय है उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि ये जिस कंट्री में है वहां से अब किसी और कंट्री में भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो इलीगल हो गया है और ये पासपोर्ट नंबर, सारे डिटेल ये इंटरपोल के साथ में शेयर कर दिए गए हैं। तो अब ये कहीं भी भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो पासपोर्ट को रद्द करने का प्रोसेस होता है। तो अभी कुछ दिनों बाद वो प्रोसेस भी आगे चलेगा जिसमें इनका पासपोर्ट रद्द हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पासपोर्ट अमान्य हो जाएगा, फिर वो पासपोर्ट किसी भी तरह से एक इनका जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं रहेगा। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पासपोर्ट सस्पेंड हो गया है। सस्पेंड होने के बाद किसी भी देश की यात्रा ये नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी कार्रवाई की है। दूसरी बड़ी कार्रवाई ये थी कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था जिसके बेसिस पर रॉयल थाई पुलिस ने इनको लोकेट किया। हालांकि हमारी एजेंसियां भी थाईलैंड में हैं और उनकी भी नजर लगातार लूथरा ब्रदर्स पर बनी हुई थी और इंटरपोल से लगातार एजेंसियां संपर्क में थी और उसके बेसिस पर ही इनको लोकेट करने के बाद इनको डिटेन किया गया है। क्योंकि ये बात तो निकलकर सामने आ गई थी कि 7 तारीख की सुबह 5:30 बजे ये दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर फुकेट रवाना हुए हैं और वहां पर इन्होंने 7 तारीख को एक रिजॉर्ट में चेक इन किया था। फिर अगले दिन यानी कि 8 दिसंबर को दोपहर में 12 बजे उस रिजॉर्ट से चेकआउट किया था। तब तक इनका जो लुकआउट सर्कुलर था वो जारी हो चुका था और फिर अगले दिन जो है यानी कि 8 दिसंबर को जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया था। तो उसके बाद एक तरह से ये थाईलैंड में फंस गए थे, इनका निकलना वहां पर मुश्किल था और फिर एजेंसियों ने इनकी लोकेशन को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद इनको दोनों को वहां पर डिटेन किया गया है। अब कोशिश की जा रही कि वहां से इनको किस तरह लाया जाए, क्या ये डिपोर्ट होंगे, अगर डिपोर्ट होते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ये सारी जो लीगल प्रोसीडिंग हैं इसमें जो रॉयल थाई पुलिस है और वहां की सरकार है उनका कितना सहयोग रहेगा ये अगले कुछ दिन में तय होगा। तो ये कब भारत आएंगे ये देखना होगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो 1 हफ्ते के अंदर ये भारत पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर एजेंसियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है और कोशिश की जा रही कि बहुत जल्दी ही उनको भारत लाया जाए, क्योंकि 25 मौतों के ये गुनाहगार हैं। 25 मौतें इनके क्लब में हुई थी जिसमें बहुत सारे इनके कर्मचारी हैं, टूरिस्ट हैं, अन्य लोग हैं जो इस क्लब में मारे गए थे। और जांच में बाहर निकलकर सामने आई थी कि क्लब में ना तो फायर की एनओसी थी, ना दूसरे जरूरी दस्तावेज इन्होंने लिए हुए थे। जो दस्तावेज थे वो ड्राइवरों के नाम थे। जो सौरभ लूथरा का मोबाइल नंबर है, जो सिम नंबर है, वो भी जो है इसलिए अपने ड्राइवर के नाम से लिया हुआ था, जबकि ड्राइवर को ये पता भी नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट्स पर सौरभ लूथरा ने सिम कार्ड लिया हुआ है और वो बात करता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बताती हैं कि इन्होंने
अपने पूरे कारोबार में अपने ड्राइवरों को, अपने नौकरों को, अपने घरेलू कर्मचारियों को फ्रंट पर रखा हुआ था, ताकि अगर कल के दिन कोई बात हो, कोई परेशानी हो, तो ये बच जाए, इनके ड्राइवर, इनके नौकर फंस जाएं। जी बिल्कुल मुकेश और पारस, गोवा से आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। आप दोनों का मैं वापस रुख करूंगी। तो किस तरह से गोवा अग्निकांड जो है वो लगातार अब इस पर शिकंजा दोनों भाइयों पर कसा जा चुका है, दोनों हिरासत में आ चुके हैं। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, भारत सरकार का लूथरा भाइयों पर जो एक्शन है वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ किया जा रहा है। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और उनका पासपोर्ट जो है वो रद्द तक किया जा सकता है। अगर पासपोर्ट रद्द हो गया तो फिर उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर सरकार जो है बहुत सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एजेंसियां थाईलैंड पहुंची हुई थी और लगातार इंटरपोल से भी संपर्क किया गया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया था और अब उसके बाद उनका पासपोर्ट सस्पेंड तो कर ही दिया गया था। मुकेश हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मुकेश, पासपोर्ट सस्पेंड होना एक अलग चीज होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि पासपोर्ट इनका रद्द भी कर दिया जाए, तो ऐसे में मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। क्या फर्क है निलंबन और रद्द में, एक बार समझाएं। देखिए, पासपोर्ट सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि पासपोर्ट अगर सस्पेंड आपका एक बार हो गया तो आप उस पासपोर्ट पर कहीं भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। आप जहां पर हैं वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, किसी और कंट्री में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। नीरव मोदी और जो विजय माल्या है उसके केस में भी ऐसा हुआ था, उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया था। लेकिन चूंकि उन लोगों ने दूसरे देशों की जो सिटीजनशिप है वो ले ली थी और उन्होंने नए पासपोर्ट बनवा लिए हैं, तो वो वहां पर रह रहे हैं और उनका वहां पर कारोबार भी है। लेकिन सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा जो है वो पूरी तरह से ट्रैप में इसलिए आ गए कि थाईलैंड में उनके पास थाईलैंड की ना तो नागरिकता है और यहाँ पर पासपोर्ट रद्द होने के बाद वो थाईलैंड से किसी और कंट्री की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि पासपोर्ट जो रद्द होना होता है, पासपोर्ट रद्द करने का मतलब यह है कि एक तो सस्पेंशन हो गया पासपोर्ट का, जो कि एक अस्थायी कार्रवाई है। लेकिन पासपोर्ट रद्द होने का मतलब यह है कि आपका पासपोर्ट जो है वो पूरी तरह से अमान्य हो गया है और वो पासपोर्ट अब किसी काम का नहीं रहा है। तो अभी ये प्रोसेस जारी है। विदेश मंत्रालय ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। तो उस नोटिस का दोनों भाइयों को जवाब देना है। जब वो जवाब आ जाएगा, जब वो रिप्लाई आएगा, उसके बाद पासपोर्ट को रद्द करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो अभी जो बड़ी कार्रवाई हुई वो ये हुई कि ये जहां पर भी है वहां से किसी देश की यात्रा ना करने पाए, और ऐसे में विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले इनका जो पासपोर्ट था उसको सस्पेंड कर दिया, जिससे कि ये थाईलैंड से आगे ना निकल पाए। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई जिसके चलते ये थाईलैंड में वहां पर फंस गए। जी बिल्कुल मुकेश, तो एक के बाद एक परत दर परत इनकी परतें जो है वो खोली जा रही हैं कि किस तरह से इनके अलग अलग कनेक्शन सामने आए, किस तरह से इन्होंने भागने की यहाँ पर कोशिश की। आप बने रहिए मुकेश हमारे साथ। एक और खबर का हम यहाँ पर रुख कर रहे हैं जो गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई है। नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी अजय गुप्ता, जो लूथरा ब्रदर्स का दूसरा पार्टनर है, उसको ट्रांजिट रिमांड पर अब गोवा ले जाया गया। दिल्ली कोर्ट से मिली ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी, कल ही दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी यहां पर मिली थी। उसके बाद अब उसको गोवा ले जाया गया है। अंजुना पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया है, जहां पर आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ की जा रही है। कई घंटों की उससे पूछताछ यहां पर की गई है। 36 घंटे की पुलिस रिमांड पर है आरोपी अजय गुप्ता यहां पर। मुकेश लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, अजय गुप्ता की भूमिका को लेकर क्या कुछ और यहाँ पर डिटेल्स सामने आए हैं, क्योंकि अब उसकी रिमांड मिल चुकी है, गोवा उसे ले जाया गया, पूछताछ उससे क्या कुछ की जा रही है, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं इस वक्त? देखिए, लीगल प्रोसेस तो ये होता है कि अभी जो गोवा पुलिस है उसने दिल्ली से उसे पकड़ा है, ट्रांजिट रिमांड ली है, ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा पहुंच गई है। अब 36 घंटे के अंदर उसको जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। तो संभावना इस बात की है कि आज ही गोवा पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी जो रिमांड है वो लेगी, और रिमांड लेने के बाद जो उसे कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ होगी कि आखिर उसका पूरा क्या रोल है, जो क्लब था उसमें वो कितने उसने पैसे लगाए थे, वो किस तरह पार्टनर बना और किस तरह से लूथरा ब्रदर्स के संपर्क में आया। ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि दिल्ली में 2022 में अमित गुप्ता नाम के शख्स का मर्डर हुआ था और अमित गुप्ता की हत्या करने वाला जो था वो गोगी गैंग था। तो अमित गुप्ता से भी काफी गहरी इसकी दोस्ती है, उसको भाई मानता है। और ये भी जानकारी मिली थी कि अमित गुप्ता ने काफी सारा पैसा जो रोमियो लेन, जो कि लूथरा ब्रदर्स का के क्लब है पूरे देश में, उनमें काफी पैसा लगाया हुआ था। लेकिन 2022 में जब उसकी हत्या हुई, उसकी हत्या के बाद ये सारा पैसा डूब गया और ये सारा पैसा जो है लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता के पास में आ गया। तो अभी इन तमाम जो एंगल्स हैं इनको लेकर उससे पूछताछ होगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि अजय गुप्ता
मूल रूप से जम्मू का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो गुरुग्राम में रह रहा था। उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया, गोवा पुलिस ने सोहना से उसका पीछा किया और उसके बाद वो लाजपत नगर के एक अस्पताल में आकर भर्ती हो गया। उसने कहा कि उसके स्पाइन में दिक्कत है, लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम लाजपत नगर के उस अस्पताल में पहुंच गई जहां पर उसका पूरा ड्रामा खत्म हो गया, क्योंकि वो कह रहा था कि बीमार है, बीमारी का बहाना बनाकर भर्ती हुआ था। वहां से उसको पकड़ा गया, साकेत कोर्ट में पेश किया गया, फिर उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पुलिस गोवा पहुंच गई है। तो आज कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली जाएगी और आगे की पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर जो गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई सामने आई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराने यहाँ पर जा रहे हैं। थाईलैंड से हिरासत में ले लिया गया है लूथरा बंधुओं को। दोनों भाई सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, जो देश छोड़कर भाग गए थे, अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे थे, फरार हो गए थे। अब उन दोनों को थाईलैंड में ही हिरासत में ले लिया गया है। अग्निकांड के बाद दोनों भाई जिस तरह से फरार हुए थे, उसके बाद कई सवाल यहाँ पर उठ रहे थे। अब दोनों का पासपोर्ट भी निलंबित कर दिया गया, दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो मुकेश, अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी एजेंसियों की मानी जाएगी, क्योंकि लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे। सबसे पहली जो तस्वीरें थाईलैंड से सामने आई थी, वो भी एनडीटीवी इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ऐसे में अब यहाँ पर कुछ ही थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, कवायद के बाद उन्हें भारत लाने में कामयाबी हासिल हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल, जो गोवा के डीजीपी आलोक कुमार, उनसे मेरी पहले ही दिन बात हुई थी। हादसे के तुरंत बाद मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें जो भी गुनाहगार है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए गोवा पुलिस ने बहुत जल्दी एफर्ट किए। आमतौर पर जो ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है, उसको जारी करवाने में इंटरपोल से करीब 1 हफ्ते का वक्त लगता है, क्योंकि जो स्टेट पुलिस है वो सबसे पहले संपर्क करती है सीबीआई से। सीबीआई इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी वो सीबीआई है, और फिर सीबीआई जो है वो संपर्क करती है इंटरपोल से, और इंटरपोल जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करता है। तो ये कार्रवाई केवल 2 दिन के अंदर हुई। तो ये भी अपने आप में मिसाल है कि 2 दिन के अंदर ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया गया, जो आमतौर पर 1 हफ्ता लगता है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होते ही जो लूथरा ब्रदर्स हैं, उनकी जो लोकेशन है थाईलैंड में, वो ट्रैक होना शुरू हुई। वहां की पुलिस को ये मालूम चला कि लूथरा ब्रदर्स अभी यहीं पर है, और भारतीय एजेंसियां रॉयल थाई पुलिस के लगातार संपर्क में थी। और जैसे ही उनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया, रॉयल थाई पुलिस ने दोनों भाइयों को डिटेन कर लिया है, और डिटेन करने के बाद ये सारी जानकारी जो है, जो इंडियन एजेंसीज हैं उनके साथ में शेयर कर दी गई है। अब भारतीय एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि डिपोर्ट होने का प्रोसेस बहुत आसान होता है, उसमें कम समय लगता है। जो एक्स्ट्राडिशन है उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उसकी लीगल कार्रवाई होती है। जो आरोपी है वो कोर्ट में वहां पर कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट जाने के बाद फिर ये मुकदमा वहां चलता है, जैसा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में चल रहा है। लेकिन अगर डिपोर्ट किया गया तो माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये दोनों डिपोर्ट होकर भारत में आ सकते हैं। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर एक के बाद एक कई खुलासे जो है वो सामने हो रहे हैं। लूथरा भाइयों को लेकर एक नया खुलासा आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अपने पूर्व ड्राइवर का फोन इस्तेमाल कर रहे थे ये दोनों भाई। राम हरि सिंह, जो इनका ड्राइवर का नाम है, उसके नाम पर सिद्धार्थ लूथरा ने यहाँ पर सिम बुक किया था। 2 सालों तक लूथरा के ड्राइवर रहे हैं राम हरि, और 2020 के बाद लूथरा से संपर्क नहीं है। ये खुद राम हरि का कहना है। यहाँ पर जो ड्राइवर है वो इनकार कर रहा है किसी तरह का संपर्क होने से। 2 सालों से उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संपर्क नहीं साधा गया है 2020 के बाद से। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी बात है कि अपने पूर्व ड्राइवर का फोन यहाँ पर वो लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करती है कि जिस ड्राइवर से 2020 से आपका संपर्क ही नहीं है, उसका सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नाम का एक तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर कानून का भी उल्लंघन है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं फिर साजिश भी नजर आती है। देखिए, बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं जो सबसे पहले एनडीटीवी ने ब्रेक की हैं। पहली खबर तो ये थी कि जो भरत पकड़ा गया था, जिसको गोवा पुलिस ने कहा था कि ये ऑपरेशनल काम दिखता है क्लब के, और हमने सबसे पहले बताया था कि दरअसल ये ऑपरेशनल काम दिखता जरूर था, लेकिन साथ में ये सौरभ लूथरा का ड्राइवर है, और भरत के जो पिता थे वो सौरभ लूथरा के पिता के ड्राइवर थे। और सौरभ लूथरा ने भरत के नाम से जो क्लब के डॉक्यूमेंट्स है, जो लाइसेंस हैं, वो भरत के नाम से लिए थे, इसीलिए उसको ऑपरेशनल हेड बताया गया था, लेकिन असल में वो ड्राइवर है और सौरभ लूथरा की कार को ड्राइव करता है। दूसरा बड़ा खुलासा एनडीटीवी ने यह किया था कि जो सौरभ लूथरा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसमें जो नंबर है, जो सिम कार्ड है, वो उसने अपने ड्राइवर राम हरि के नाम लिया था,
जब एनडीटीवी की टीम बुराड़ी इलाके में राम हरी के घर पहुंची तो राम हरी ने एनडीटीवी की टीम को बताया कि वो उसने 2 साल करीब सौरभ लूथरा के घर में ड्राइविंग की है, ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। कोविड के बाद उसको हटा दिया गया था और उसके बाद सौरभ लूथरा ने उसको वापस नहीं लिया था। उसने ये भी कहा था कि नौकरी देने के दौरान सौरभ लूथरा ने उसके डॉक्यूमेंट लिए थे और इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सौरभ लूथरा ने एक सिम कार्ड हासिल किया, जिस सिम कार्ड का वो इस्तेमाल कर रहा था और इसकी जानकारी राम हरी को भी नहीं है। उसका कहना यह है कि हमें पता नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में उसने सिम कार्ड दिया है और वही सिम कार्ड वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कितना शातिर है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कारोबार से लेकर मोबाइल नंबर तक सब उसने अपने ड्राइवरों के नाम, घरेलू कर्मचारियों के नाम लिए हैं कि अगर कल के दिन कोई बात हो तो ये लोग जेल जाएं, ये फंसे, लीगल जो कार्रवाई है उसका सामना ये करें, हम बच जाएं। तो ये दिखाता है कि दोनों भाई कितने शातिर हैं। और जैसे ही हादसा हुआ उसके तुरंत बाद इन्होंने फ्लाइट ली और ये तुरंत रात में ही थाईलैंड निकल गए। तो पूरी तैयारी के साथ इन्होंने प्लानिंग के साथ ये थाईलैंड भागे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वहां पर इनको डिटेन कर लिया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि इनको डिपोर्ट करके भारत लाया जाए। बिल्कुल, यानी कि एक लेविश लाइफस्टाइल के शौकीन, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाने के शौकीन, लेकिन सिम कार्ड जो है वो अपने ड्राइवर के नंबर पर, ताकि अगर कोई बात हो तो उनके ड्राइवर को यहां पर फंसाया जाए, वो सीधे तौर पर बच जाए। इतने शातिर हैं ये दोनों लूथरा ब्रदर्स।